गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप अपनी डे टू डे रूटीन में बात करते हो अपनी मदर टंग में, स्पेशली अपनी मातृभाषा में, तो कई बार बात करते करते आप कुछ ऐसे मुहावरे, कुछ कहावतें या ऐसे कह देते हो जिनका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो तो आपको नहीं पता होता, लेकिन इनको यूज़ कहाँ पे करना है और कैसे करना है ये आपको ज़रूर पता होता है। और ये चीज़ें आपको कैसे पता होती है? क्योंकि आपने ये चीज़ें कहीं ना कहीं से सुनी है, कहीं ना कहीं से सीखी हैं, और आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम इनका यूज़ ऐसे करेंगे। ऐसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारी ईडियम्स हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं, मुहावरे हैं, कुछ ऐसी लाइंस हैं, ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, और उनसे हम अपनी बात को बेटर वे में रख पाते हैं दूसरों के आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे द इंग्लिश टीचर। मैं हूँ आपकी टीचर अमनदीप कौर संघा, और मैं आपके लिए लाई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्पेशल टिप लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो कीप वॉचिंग। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपने डेली यूज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस से। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फ्रेज है, शॉर्ट फ्रेज, येलो फीलिंग। येलो फीलिंग का मतलब होता है अपनापन, अपनेपन वाली फीलिंग। मीन्स जिसको सिंपल भाषा में कह देते हैं भाईचारा, आपसी प्यार, आपसी अपनापन। तो चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। वी ऑल मस्ट हैव येलो फीलिंग फॉर ईच अदर, जिसका मीनिंग है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी भाईचारे, आपसी प्यार के साथ रहना चाहिए। सेकेंड जो हमारी ईडियम है वो है हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड टोंग्स का मतलब होता है बड़े ज़ोर शोर से। जब हम किसी भी चीज़ को बड़े ज़ोर शोरों से लोगों को बताते हैं या कोई काम बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, तो तब ये वर्ड्स, तब ये फ्रेज, तब ये ईडियम यूज़ होती है। तो हमारा सेंटेंस है, द पोलिटिकल पार्टी इज़ प्रोपोगेटिंग इट्स प्रोमिसेस विद हैमर एंड टोंग्स। मीनिंग जो पोलिटिकल पार्टी है वो प्रोपोगेट कर रही है, मीन्स प्रचार कर रही है अपनी प्रोमिसेस का, अपने वादों का, विद हैमर एंड टोंग्स, बड़े ही ज़ोर शोर से। पूरा मीनिंग हो गया कि बड़े ही ज़ोरों शोरों से पॉलिटिकल पार्टी अपने जो वादे हैं उसको प्रोपोगेट कर रही है। नंबर 3 हमारा ईडियम है, टू बिल्ड कैसल इन द एयर। मीन्स अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाना फ्यूचर के लिए, हवा में महल खड़े करना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना फ्यूचर की, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इसका हमने सेंटेंस बनाया है, ही इज़ हैविंग अ हॉबी ऑफ बिल्डिंग कैसल इन द एयर। मीन्स उसकी तो आदत ही है, उसकी तो ये शौक है, हॉबी है कि वो हवाई महल बनाता रहता है। मतलब कुछ करना है नहीं, बस हवा में महल खड़े करता रहता है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है लाइफ में, और इंग्लिश तो अपनी पक्का इम्प्रूव करनी ही है। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ टू बी इन अ फिक्स। मीन्स मुश्किल में होना, कभी मुसीबत में पड़ जाना। तो इसका सेंटेंस है, राज वॉज रनिंग वेरी फास्ट वर्ड्स हिज हाउस एज इफ ही वॉज इन अ फिक्स। राज इतनी तेज़ी से अपने घर की तरफ भागा जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में है या कोई मुश्किल पड़ गई है। तो आप अब सोचोगे कि जो हमने ईडियम देखा है उसमें तो टू बी इन अ फिक्स है, तो बी की फॉर्म ही होता है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये सारे के सारे बी में से निकल के आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इस बी को किसी भी हेल्पिंग वर्ब में, किसी भी ऑक्सिलरी में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस सेंटेंस में बी को वर्ब में चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब सोच में मत पड़ जाना कि बी कहाँ से निकली, बी ही होती है जो मेन फॉर्म होती है ऑक्सिलरीज की। ऑक्सिलरीज वर्ब्स जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, वो सारी यहीं से ही निकल के आती हैं, बी में से ही, बी का ही रूप है। नंबर 5 इज ड्रॉप इन ऑन। मीन्स टू पे अ सडन विजिट, अचानक से टपक पड़ना, अचानक से किसी के घर पहुंच जाना। तो आप में से कौन करता है ऐसा? प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। And the sentence is, I was just leaving my house for jogging, but Sunita dropped in on. मैं अपने घर से निकल ही रहा था जॉगिंग के लिए, लेकिन तभी सुनीता वहाँ पे आ पहुँची। सिक्स्थ वन इज गेट इनटू अ सूप। मीनिंग झंझट में पड़ना, किसी मुसीबत को मोल ले लेना, किसी भी झगड़े में पड़ जाना।
And our sentence is helping someone on the road is like getting into a soup knowingly because people are thankless. तो इसका मीनिंग है कि आजकल किसी की अगर आप रोड पे हेल्प करने लग जाओ ना तो उसका मतलब है खुद ही झंझट में पड़ जाओ, क्योंकि ये लोग जो हैं वो नाशुक्र हैं, वो थैंकलेस हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके लिए रुका हुआ है रोड पे। थैंक्स करने की बजाय लोग ऐसे ही निकल जाते हैं, किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं है। सो इसीलिए आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता क्योंकि पीपल आर थैंकलेस। 7th वन इज बी ऑल ईयर्स, मीन सारा ध्यान एक ही बात को सुनने में लगाना या कोई बात ध्यान से सुनना। And the sentence is teacher is advising to the students to be all ears in lesson for better understanding. टीचर ने स्टूडेंट्स को सलाह दी कि अगर अच्छे से समझना है, बेटर तरीके से समझना है तो ध्यान लगाओ इस लेसन में पूरा, और आप भी ध्यान लगा के सुनिए और देखिए इस वीडियो को, तभी आपको समझ आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि आप हकदार बन गए हैं आज की स्पेशल टिप के। और वो टिप ये है आप सब के लिए कि आप इस लेसन को, आप इस वीडियो को एक बार फिर से सुनना, क्योंकि आप एक ही बार में सारा का सारा समझ नहीं पाओगे, कोई ना कोई आपको भूल जाएगा, कोई ना कोई आपको छूट जाएगा। है तो मैंने बहुत ही कम बताए हैं, ओनली 10 मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बता रही हूँ इस वीडियो में, बिकॉज़ मुझे भी पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि 20 मिनट्स से ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते, तो मैंने आपके लिए 10 मिनट से भी कम की वीडियो रखनी है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, और हाँ, आप दोबारा से इजीली सुन भी पाओ, आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको आसानी से समझ भी आ जाए। फ्रेंड्स, जब आप 100, 200, 500 वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस एक ही बार देखना चाहते हो, या आपको लगता है कि एक ही बार में एक ही वीडियो देख के हम 100, 200, 500 सेंटेंसेस सीख लेंगे, देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आधे से ज़्यादा आप भूल जाते हो, क्योंकि एक के बाद एक कुछ याद नहीं रहता। एंड इट्स द रियलिटी, एंड आई होप आप सब एग्री करोगे। तो उससे अच्छा है कि शॉर्ट वीडियो देखिए एंड उसको रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और सभी जानते हैं कि एक ही बार में इतना सब कुछ आप याद नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, और अगर हम थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और लंबे समय तक हमें ये चीज़ें याद भी रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज की तरफ। सो नंबर 8 इज़ गिव अ पीस ऑफ माइंड, मीनिंग किसी को अकल देना, किसी को अकल सिखाना, मीन्स किसी को डांटना, किसी को कोसना। एंड द सेंटेंस इज माई सन हैज़ बिकम अ स्टबन चाइल्ड, आई मस्ट गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। मेरा बेटा जो है बहुत ही स्टबन, ज़िद्दी हो गया है आजकल, तो मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, उसे अकल देनी ही पड़ेगी। नंबर 9 इज़ चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मीन्स कमज़ोर होना, नाजुक दिल का होना, डरपोक होना। एंड द सेंटेंस इज वन शुड नॉट येल एट बेबीज बिकॉज दे आर चिकन हार्टेड। किसी को भी बच्चों के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, छोटे बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनका दिल नाजुक होता है, वो डरपोक होते हैं, जल्दी डर जाते हैं। लास्ट वन, नंबर 10 इज मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, मीन्स तिनके का सहारा होना। जब भी आप किसी बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो और कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आए, तो मीन्स मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। एंड द सेंटेंस इज हेल्पिंग समवन इन हिज और हर टफ टाइम इज़ लाइक गिविंग समवन द अपॉर्चुनिटी टू कैच अ स्ट्रॉ। किसी के मुश्किल वक्त में किसी की हेल्प करना ऐसे हो जाता है जैसे डूबते को तिनके का सहारा दे दिया हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। आपके कोई भी सजेशंस हो या वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। So that's all for today. Your English teacher is signing off. See you tomorrow. Till then, bye bye, take care, and study hard.